25 साल तक पीएम मोदी का कोई तो नहीं, ये सिर्फ हम ऐसे ही नहीं कह रहे। पूरा रिपोर्ट कार्ड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा रिपोर्ट कार्ड हम आपके सामने लेकर आए हैं। और इस रिपोर्ट कार्ड, पॉलिटिकल रिपोर्ट कार्ड के साथ देश के बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य, बड़े बड़े पंडित आखिर क्या कह रहे हैं, यह आपको बताऊंगा मैं आज अपनी रिपोर्ट के जरिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर 25 साल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे, यह आखिर हम क्यों कह रहे हैं ऐसा। देखिए, ग्राफिक दीजिए प्लीज। 25 साल तक मोदी के न रहने के पीछे वजह, ग्राफिक्स प्ले कीजिए प्लीज। वजह मैं बताने जा रहा हूं, मोदी 25 साल तक क्यों और कैसे रहेंगे। दरअसल मोदी का एजेंडा हिंदुत्व और विकास है। पहली बड़ी वजह यह, देश अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर है और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का एजेंडा है। देश में निवेश तेजी से बढ़ा है और भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। काशी कॉरिडोर का विकास हुआ है, यानी एक तरफ हिंदुत्व और दूसरी तरफ विकास। महाकाल लोक का उद्घाटन हुआ, दूसरी तरफ केदारनाथ का पुनर्वास भी हुआ। साथ ही साथ बद्रीनाथ को करोड़ों की सौगात दी गई और दुनिया में देश की साख बढ़ी। प्रधानमंत्री मोदी G20 के अध्यक्ष बने, अब SCO के अध्यक्ष बनने की तैयारी, यानी एक तरफ हिंदुत्व, दूसरी तरफ विकास। कोरोना में दुनिया को वैक्सीन दी गई और दुनिया में हिंदुत्व को पहचान दिलाई। बॉर्डर पर दुश्मनों को भी ठिकाने लगाया। और ये वो उपलब्धियां हैं जो उपलब्धियां बताती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक का एजेंडा सेट कर लिया है। अब सुनिए जरा, ज्योतिषाचार्य आपको बता रहे हैं कि 2047 तक, यानी अगले 25 साल तक प्रधानमंत्री मोदी के बीजेपी का योग और तारे क्या कहते हैं। साल 2014 में इन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है और इनके कुंडली वृश्चिक लग्न की है, जिसमें शश योग और बृहद राजयोग है। इस राजयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के बीजेपी में सत्ता शासन संभालने के बाद भारतीय जनता पार्टी के विशेष राजयोग 25 वर्षों का राजयोग है। 2014 से जो योग शुरू है 2039 तक यह राजयोग बना रहेगा। नरेंद्र मोदी जी को कोई भी हरा नहीं सकता। भारतीय राजनीति में गणगणनाओं के अनुसार से देखा जाए तो आने वाले करीब 20 साल जो है वो बीजेपी के लिए बहुत प्रशस्त दिखाई देते हैं। बीच में थोड़े बहुत कुछ और राजनीतिक दल है वो भी अपनी राजनीतिक शक्ति को आजमाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल यदि देखा जाए तो ग्रह दिखाते हैं गणनाओं के अनुसार से करीब 15-20 साल का समय है वो बीजेपी के नाम ही भारतीय राजनीति में रहने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आपने सुन लिया ज्योतिषाचार्य को। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, दरअसल कोई टक्कर में नहीं है। क्यों नहीं है टक्कर में, देखिए जरा, ये मैं आपको बता रहा हूं। 2019 की स्थिति देख लीजिए, 2019 का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने। अकेले पीएम मोदी के पास 303, और इधर सबको जोड़ दें जो सब चाहते हैं सीएम पीएम बनना। कांग्रेस के 51, अगला प्ले कीजिए। ममता दीदी के 22 सांसद हैं, नीतीश कुमार के 16, मायावती के पास 10 सांसद, केसीआर के 9 और अखिलेश यादव के 5। इन सबको मिला भी देंगे आप तो कितने हो रहे हैं, 113। ये 113 और ये 303, लेकिन सबको पीएम बनना है। सोचिए जरा, सबको प्रधानमंत्री बनना है। 100 का आंकड़ा जैसे तैसे पार हो रहा है। ये अकेले 303 है और इससे कहीं ज्यादा एनडीए मिलाकर है। तो क्या सवाल एक ये है कि ममता बनर्जी, राहुल गांधी, क्या इनके योग है, कभी राजयोग है, प्रधानमंत्री बनने का योग है भी या नहीं। सुनिए जरा। नरेंद्र मोदी जी के सामने ममता विपक्ष का एक चेहरा बन पाएगी? जी नहीं, ये कभी नहीं हो पाएगा। ये होना बहुत मुश्किल है। नरेंद्र मोदी जी का वर्चस्व 2023 और 24 में भी बहुत जबरदस्त लहराने वाला है और चारों तरफ नरेंद्र मोदी ही होने वाला है। नरेंद्र मोदी जी की जो कुंडली है वो वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि की है और उसके अंदर रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बना हुआ है। मंगल स्वराशि में लगन में ही बैठा हुआ है और मंगल की महादशा चल रही है। इस समय नरेंद्र मोदी जी के रथ को रोकना आसान काम नहीं है, क्योंकि मंगल साहस और पराक्रम और नीति और तर्क का कारक है। इसलिए उनके सामने किसी का टिक पाना बहुत मुश्किल है। सूर्य और राहु की युति होने के कारण उनकी जो चमक है और जो प्रधानमंत्री पद की जो ऊंचाइयां हैं उसमें ग्रहण लगा हुआ है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला नहीं कर सकती। और आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर 2023 में 2022 चला गया, 23 आ गया, 22 का रिपोर्ट कार्ड देखिए जरा। 22 का रिपोर्ट कार्ड मैं आपको दिखा रहा हूं, बहुत दिलचस्प है। 22 में चुनाव हुए सबसे पहले उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की 403 में से
275 सीटें मिली बीजेपी को, और अगर इन 275 को मैं लोकसभा सीटों में कन्वर्ट कर दूं तो हो जाती है 80 में से 55 सीटें। ये 22 का रिपोर्ट कार्ड। गुजरात देख लीजिए, गुजरात में 182 में से 156 सीटें मिली बीजेपी को। इनको लोकसभा में अगर मैं बदल दूं तो 26 में से 23 सीटें बीजेपी को मिल गई। हिमाचल प्रदेश में 68 में 6, तो 2 सीटें बीजेपी के खाते में। अब जरा पूरा रिपोर्ट कार्ड प्ले कीजिए, नेक्स्ट प्ले कीजिए। 80 यानी लोकसभा में 110 में से 80 सीटें बीजेपी को 2022 में मिल गई। ये 22 का रिपोर्ट कार्ड है। अब सुनिए जरा कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजयोग कब तक है, क्योंकि सबने जुगत लगा ली मोदी को हराने की, कोई नहीं हरा पाना। एक होकर भी, अलग अलग होकर भी सारे कॉम्बिनेशन फ्लॉप हो गए मोदी के आगे। तो मोदी का राजयोग आखिर है कब तक, सुनिए। तो अभी तो अक्षुण है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ये चलने वाला है। और आजकल उनको मंगल की दशा में राहु चल रहा है, तो यहाँ थोड़ी दिक्कतें होती हैं, लेकिन बहुत जल्द राहु में मंगल में गुरु आ जाएगा मार्च अप्रैल के महीने में, तो यह पीरियड उन्हें और सशक्त बनाएगा। जब तक उनकी सांसें रहेंगी, जब तक ये समझ लीजिए कि आज जीवन उनका राजयोग रहेगा, वो अपने पद को खुद छोड़े, उनकी कुंडली ये बताती है तो वो छोड़े, लेकिन उनके दुश्मन जब भी उनके सामने आएंगे तो उनकी जितनी भी पावर होगी वो भी उन्हें मिल जाती है। बहुत सी मुसीबतें और तकलीफों का सामना 2024 के इलेक्शंस में भी उन्हें करना पड़ेगा, लेकिन बावजूद इसके भी जीत उनकी ही होगी। अब बड़ा दिलचस्प है, दुनिया जानना चाहती है राहुल गांधी मेहनत बहुत कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कह रहे हैं हजारों किलोमीटर में चल लिया हूं। उनके नेता भी बहुत कुछ कह रहे हैं, उनको पीएम कैंडिडेट भी मान रहे हैं। राहुल के हाथ में राजयोग वाली रेखा है या नहीं, दुनिया ये जानना चाहती है, देश ये जानना चाहता है। तो जरा ज्योतिषियों से सुनिए, ज्योतिषाचार्य बता रहे हैं हाथ में वो रेखा है भी या नहीं, सुनिए। तो राहुल गांधी कभी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे ऐसा मैं नहीं समझता, लेकिन वो एक दिन किसी और को प्रधानमंत्री बनाने लायक हो जाएगी, क्योंकि उनकी कुंडली में तुला लग्न है, वहां पर राहु बैठा हुआ है, और राहु और गुरु का कनेक्शन है इस समय, इसलिए वो जो भारत यात्रा कर रहे हैं उसमें उनको इतना सहयोग मिल रहा है, और यह कंटिन्यू रहेगा। आपने देख लिया, लेकिन एक और बड़ा दिलचस्प है कि आखिर राहुल के हाथ में राजयोग है नहीं, ये तो आपको बता दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे 24 की बड़ी तैयारी की है, ये आप देख रहे हैं। राशन, घर घर राशन पहुंच रहा है, घर घर राशन, करोड़ों लोगों को राशन मिल रहा है। इसके पीछे छिपी है जीत की बड़ी वजह। ये कैसे, ये भी मैं आपको आंकड़ों के जरिए बताने जा रहा हूं कि कैसे इसमें छिपी है जीत। देखिए जरा, ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये आप देख रहे हैं राशन, ये मोदी सरकार का सबसे बड़ा ऐलान, सबसे बड़ी योजना। गरीबों को नए साल का तोहफा, इस साल भी मुफ्त राशन मिलता रहेगा। मुफ्त राशन जीत की बड़ी कुंजी है। 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है। कितना? 80 करोड़ लोग। गरीबों को गेहूं, चावल, चना मिलता रहेगा। केंद्र फ्री राशन पर 2 लाख करोड़ रुपया खर्च करेगा। पूरा खर्च मोदी सरकार उठाएगी, राज्यों से भी पैसे नहीं लिए जाएंगे। लॉकडाउन के दौरान फ्री राशन की शुरुआत हुई थी, इसका असर देखिए क्या हुआ। फ्री राशन से सीधे 40 करोड़ वोटर्स प्रभावित हो रहे हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी को मिले 22 करोड़ वोट। कितने? 22 करोड़ वोट। लाभार्थी राशन के कितने हैं? 40 करोड़। मतलब 24 में फ्री राशन से सत्ता मिल जाएगी। अगर 40 करोड़ जो परिवार हैं, इन लाभार्थियों में आधों ने भी वोट दे दिया तो 20 करोड़ ऐसे ही है। बिहार विधानसभा में 53 से 74 पर पहुंच गई बीजेपी फ्री राशन। पश्चिम बंगाल में 3 सीटों से 77 का आंकड़ा पहुंच गया। उत्तर प्रदेश में दूसरी बार योगी सरकार सत्ता में आ गई। यह है फ्री राशन का फायदा। लेकिन अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए। फ्री राशन का असर बिहार में भी हुआ, इसलिए बहुत से विपक्षी दलों को फ्री राशन योजना बिल्कुल पसंद नहीं। विरोधी मान रहे हैं फ्री राशन गलत है, इसकी तारीफ भी करते हैं दबे पांव। दूसरी तरफ चाहते हैं इसे खत्म कर दिया जाए। नीतीश कुमार, क्या नीतीश कुमार का जो सपना है वो ख्वाब ही रह जाएगा या सपना कभी पूरा भी होगा? सुनिए जरा ज्योतिषाचार्य क्या कह रहे हैं। यदि नीतीश कुमार जी की ग्रह गणना के अनुसार से हम समझने का प्रयास करें तो उनकी ग्रह गणना एक तरह से दिखाती है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री के पद को प्राप्त करना एक उनकी अति महत्वाकांक्षा जो मन में है वही रहती दिखाई दे रही है। उसमें फलीभूत होने में कई ग्रह जो है वो रोड़े अटका रहे हैं। उनका बृहस्पति तो अच्छा है, इसलिए वो सीएम रहे और प्रतिष्ठा भी उनकी रही। यद्यपि प्रतिष्ठा में थोड़ी सी कमी अवश्य हो रही है और ये होगी, लेकिन फिर भी
सूर्य की स्थिति को मजबूती अभी नहीं मिलती दिखाई दे रही है और इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि नीतीश जी प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ, एक बात जरूर है कि वह लोगों के मन को परिवर्तित करने के लिए एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं अपोजिशन के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री बनने का सपना तो उनका सपना ही रहेगा। तो आपने नीतीश कुमार के बारे में सुन लिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 23 का जो चुनाव होगा, खासतौर पे विधानसभा चुनाव, ये विधानसभा चुनाव 24 की कहानी कह देगा। तो 23 में आखिर कितने राज्यों में चुनाव होने, देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने। कर्नाटक में 28 लोकसभा सीट है, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने। और ये जो विधानसभा के नतीजे होंगे ये बहुत कुछ बताएंगे 24 के लोकसभा के बारे में। राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें, राजस्थान में चुनाव होना है। तेलंगाना में चुनाव होना है, छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है, 11 लोकसभा सीटें। और जो भगवा रंग में रंगे हैं, यहां बीजेपी की सरकार है। जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकता है 24 में, 5 लोकसभा सीट है। मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, ये वो राज्य हैं जिसमें बीजेपी की सरकार है पहले से। तो ये जो 23 है, 23 लिखेगा 24 की कहानी। अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा क्या ज्योतिषाचार्य बता रहे हैं, जिसकी पूरी जद्दोजहद और लड़ाई चल रही है कि 24 में मोदी आएंगे या नहीं आएंगे। सुनिए जरा।